ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसक्यूएल जो लैंग्वेज होता है उसको 5 सब लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल या फिर टीसीएल। तो इस वीडियो में ये जो डीडीएल होता है, ये डीडीएल क्या है और इसमें कितने कमांड्स आते हैं, प्रैक्टिकल के साथ हम आपको प्रूव करके एक एक चीज़ सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डीडीएल होता क्या है, ठीक है, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले डीडीएल का पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज़ क्या है? दिस सब लैंग्वेज डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस लाइक टेबल, व्यू, सीक्वेंस एक्सेट्रा। ये जो हमारा डीडीएल लैंग्वेज है ना, ये एसक्यूएल का एक सब लैंग्वेज है, आपको पता है। तो ये जो लैंग्वेज है डीडीएल, ये ओरेकल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट से डील करता है। और आपको भी पता है ओरेकल डेटाबेस में ऑब्जेक्ट हम कहते हैं टेबल को, व्यू को, सीक्वेंस, ये सभी ओरेकल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट से डील करना है तब आपको डीडीएल सब लैंग्वेज यूज़ करना होगा एसक्यूएल का। इसका यही काम होता है। तो ये जो डीडीएल लैंग्वेज है ना, ये हमें क्या करता है? इट प्रोवाइड्स 5 कमांड्स, जैसे क्रिएट, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो ये क्रिएट क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। अगर आपको ओरेकल डेटाबेस में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स, अगर इस तरह का आप कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तब आपको क्रिएट कमांड यूज़ करना होगा। तो इसका सिंटैक्स होता है, इसका लिखने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, क्रिएट टेबल टेबल नेम। अगर मान लो हम टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल टेबल नेम। उसके बाद ये पैरेंथेसिस रहेगा, फील्ड 1 और उसका टाइप, उसके बाद फील्ड 2, फिर उसका टाइप, इसी तरह से n नंबर ऑफ फील्ड होगा और उसका टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। फील्ड मतलब कॉलम, ठीक है, कॉलम 1 उसका टाइप, कॉलम 2 उसका टाइप, कॉलम n उसका टाइप। तो इस तरह से ये क्रिएट कमांड का सिंपल सा सिंटैक्स है। तो चलिए इसी सिंटैक्स का यूज़ करके हम आपको टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाते हैं ओरेकल डेटाबेस में कि कैसे इसे क्रिएट करेंगे। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने आपको जो क्रिएट कमांड का सिंटैक्स लिख के दिखाया, उसी सिंटैक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद हमें क्या लिखना है? टेबल। अभी यहाँ पे टेबल नेम होगा तो हम टेबल नेम क्या ले लेते हैं? ईएमपी ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमें ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना होगा और सेमीकोलन लास्ट में देना होगा। सबसे पहले हम कॉलम बना रहे ईआईडी नाम का, इसका टाइप हम क्या देते हैं? इसका टाइप हम देते हैं नंबर, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे ई नेम, इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप हम देते हैं varchar और यहाँ पे साइज़ दे देते हैं 20, ठीक है। हम 2 ही कॉलम बना रहे और एंटर मार रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ओरेकल डेटाबेस में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कमांड यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इस टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कमांड होता है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है ईएमपी, फिर हमें लिखना है वैल्यूज़। और अभी हमारे पास कितने कॉलम है? ईआईडी है, इसका टाइप नंबर है, तो यहाँ पे नंबर देते हैं 10, कॉमा ई नेम, इसका टाइप varchar है, यानी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो सिंगल कोट्स में हमें लेना है, यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप का एक वैल्यू ले लेते हैं अंकित। एंटर हमने मारा तो 1 रो क्रिएटेड, मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है हमारे टेबल में। एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर देते हैं। अगर अभी आप देख सकते हैं कि अपने टेबल में कितना रिकॉर्ड गया है, तो आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो इसकी वजह से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे टेबल का 2 कॉलम है ईआईडी, ई नेम, और हमने 2 रिकॉर्ड इनपुट किया, तो दोनों रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी चलिए हम आपको नेक्स्ट कमांड बताते हैं डीडीएल लैंग्वेज का। डीडीएल लैंग्वेज का सेकंड कमांड है रीनेम। रीनेम का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा, अगर हमें किसी भी चीज़ को रीनेम करना हुआ ओरेकल डेटाबेस में तब हम रीनेम कमांड यूज़ करेंगे। इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है? रीनेम टेबल नेम टू न्यू नेम। अगर मान लो हम टेबल नेम को रीनेम करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा? रीनेम, उसके बाद हमारे टेबल का नेम, टू लिखना है बीच में, फिर आप जो भी नया नेम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो चलिए इस काम को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ओरेकल डेटाबेस के अंदर, हम आपको वो करके दिखाते हैं। हम आपको यहाँ पे टेबल नेम ईएमपी को रीनेम करके दिखाएंगे। तो सिंटैक्स हमने क्या लिखाया? हमने सिंटैक्स लिखाया था रीनेम, उसके बाद टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? ईएमपी।
2, उसके बाद इसका नेम मुझे क्या रखना है, इसका नेम मुझे बदल के रखना है emp2। तो हमने एंटर मारा तो देखो टेबल नेम रीनेम्ड। अगर आपको चेक करना है रीनेम हुआ है कि नहीं तो आप क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp मार के एंटर प्रेस करके देखो। तो ये क्या बोल रहा है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब emp नाम से ओरेकल डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। हमने इसका नाम emp2 कर दिया है। अगर अभी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं emp टेबल का रिकॉर्ड अभी emp2 में शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा टेबल रीनेम हो चुका है। DDL का तीसरा कमांड होता है अल्टर। अगर आप अपने ओरेकल डेटाबेस में कुछ भी अल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, इस अल्टर कमांड को यूज़ करना होगा। इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, उसका टाइप। अगर मान लो हमें अपने ओरेकल डेटाबेस में एक कॉलम को ऐड करना है, मान लो हमने टेबल क्रिएट कर लिया 2 कॉलम के साथ, बाद में मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तब मुझे अल्टर कमांड यूज़ करना होगा। और इस तरह से हम सिंटैक्स लिख के कॉलम को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, अल्टर कमांड की मदद से टेबल से कॉलम को हटा सकते हैं। अगर आपको टेबल में कांस्टेंट ऐड करना है, कांस्टेंट लगाना है, फिर भी आपको अल्टर कमांड ही यूज़ करना है। या फिर मान लो हमने ये जो कॉलम बनाया है, इसका जो डेटा टाइप दिया है, इसकी साइज को अगर घटाना है या फिर बढ़ाना है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इस अल्टर कमांड की मदद से इन सभी अल्टरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सिंपल सा अल्टर कमांड का एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने टेबल में कॉलम को ऐड करके दिखाएंगे। अल्टर कमांड की मदद से हम एक कॉलम ऐड करके दिखाएं emp2 टेबल में। उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि emp2 टेबल में कितने कॉलम हैं। तो हम लिखेंगे DESC emp2। तो आप देख सकते हैं emp2 टेबल में 2 कॉलम है, EID, ENAME, और इधर उनका टाइप है नंबर और varchar जो हमने लिया था क्रिएशन के टाइम। अभी हम अपने इस टेबल में कॉलम ऐड कैसे कर सकते हैं, सिंटैक्स हमने क्या लिखाया था, अल्टर टेबल, टेबल नेम हमारा क्या है, emp2 में हमें कॉलम ऐड करना है emp2, उसके बाद ऐड लिखना है कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम का नेम हम क्या ले लेते हैं, एड्रेस यानी एम्प्लॉय का एड्रेस। इसका टाइप हम ले लेते हैं varchar, और यहाँ पे साइज़ दे देते हैं 30। ठीक है, आप चाहे कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एसक्यूएल लैंग्वेज में। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं तो टेबल अल्टर्ड, इसका मतलब हमारे emp2 टेबल में एड्रेस नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। अगर हमें देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एड्रेस नाम का हमारा कॉलम आ चुका है। आप अप डाउन एरो की यूज़ करेंगे तो आप भी इस तरह से प्रीवियस क्वेरी को या फिर आने वाली क्वेरी को इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, DDL का 4th कमांड होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का काम क्या होता है, ट्रंकेट का सिंपल सा काम है टेबल के रिकॉर्ड को एक बार में डिलीट करना। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। अगर हम इस तरह का कुछ भी सिंटैक्स लिखते हैं तो उस टेबल में जो भी रिकॉर्ड होगा उस टेबल का रिकॉर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रंकेट से टेबल डिलीट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टेबल का रिकॉर्ड डिलीट होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाते हैं जो मैंने बातें आपको बताई वो सही हैं कि नहीं। ट्रंकेट में मैंने क्या बोला था कि ये टेबल के रिकॉर्ड को सिर्फ डिलीट करता है, टेबल को डिलीट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारा emp2 टेबल। इसमें देखो 3 कॉलम है और 2 कॉलम में रिकॉर्ड है, एक कॉलम जो हमने लास्ट में बनाया था उसमें रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इस emp2 टेबल को ट्रंकेट करते हैं, जैसे ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम emp2, ये सिंटैक्स था हमारा, एंटर। तो टेबल ट्रंकेटेड, इसका मतलब हमारे टेबल का ये रिकॉर्ड हट चुका है, ये रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो नो रो सेलेक्टेड, इसका मतलब हमारे टेबल का रिकॉर्ड जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारा emp2 टेबल है। अगर आपको देखना है तो आप लिखेंगे DESC emp2। तो देखो टेबल का स्ट्रक्चर है लेकिन टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो ट्रंकेट का यही काम होता है। DDL लैंग्वेज का 5th कमांड होता है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, अगर हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तो जिस भी टेबल को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो टेबल भी डिलीट होगा और उस टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी डिलीट होगा और ये परमानेंट डिलीट होगा। आपको बाद में ये रिट्रीव आप नहीं कर सकते। तो चलिए प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं ड्रॉप कमांड का।
ड्रॉप कमांड के लिए मैंने बोला था कि ये टेबल को भी डिलीट करता है और उसके रिकॉर्ड को भी रिमूव करता है। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं CLSCR से। तो हमारे पास एक टेबल है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है स्टूडेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें रिकॉर्ड भी है। अगर हम अभी ड्रॉप क्वेरी फायर करते हैं इस स्टूडेंट टेबल में, हमें लिखना होगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम है स्टूडेंट। तो मैसेज आ चुका है टेबल ड्रॉप्ड, इसका मतलब हमारा टेबल भी रिमूव हो चुका है, उसका रिकॉर्ड भी जा चुका है। अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं DESC, टेबल का नेम स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इस नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट यानी टेबल हमारे ओरेकल डेटाबेस में नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको DDL कमांड एक एक करके प्रैक्टिकल वाइज प्रूव करके दिखाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।